भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में यह दावा करती है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है। लेकिन विपक्ष यह मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं कि जहां पर पूरे देश को यह मानना पड़ता कि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की जो बातें कर रहे हैं उनको जुठलाकर वास्तव में देश का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है। दोस्तों, एक ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो कि दुबई की है, जहां पर एक पाकिस्तानी ड्राइवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो जो कह रहा है उसको सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुश हो जाएंगे। लेकिन उस पर भी कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल सवाल उठा सकते हैं। दोस्तों, आइए एक बार आपको हम दिखा देते हैं पाकिस्तान के ड्राइवर तनवीर की वह दुबई की वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह दावे कर रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए ये कर दिया है। और तो और वह दावे करते कि हमारे पाकिस्तान के हालात देख लीजिए और तुम्हारे भारत की तरक्की देख लीजिए कि वह क्या क्या कर रही है भारत देश के लिए। और कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो भारत वालों को दुआ करनी चाहिए कि वो 10-15 साल और ऐसे ही राज कर जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है दुबई में एक पाकिस्तानी ड्राइवर द्वारा। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि वो पाकिस्तानी ड्राइवर तनवीर क्या कुछ कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जो शायद आपको सुनना चाहिए। हुआ तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी है और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमारात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है इस समय चल रही है अबू धाबी से फुजेरा के लिए, और आने वाले समय में 2035 तक वो ट्रेन जो है अबू धाबी से फिर जाएगी, वो कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान, अलैन से होके आएगी फुजेरा, और फुजेरा से जाएगी बंबई बरास्ता समुंदर के रास्ते से। देखो, एक तीर से वो दो शिकार करने वाली बात है। यहाँ पर पानी की आपको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है। पानी समुद्र का साफ करके पिलाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने रोडों पे ये देख रहे हैं कि फूल पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 दफा साफ करके वो पानी जाकर खत्म होता है। तो वो उस ट्रेन के नीचे डाली जाएगी पाइपलाइनें डालने का ये मकसद है कि आपके इंडिया से आएगा पानी और यहाँ से जाएगा डीजल पेट्रोल। तो मानो दोनों देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है, ठीक है। कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी के खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में। तो हमने देखा है, अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है। आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पांव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपरमार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हाइपर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बर्दुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है
और शाहरुख खान का भी घर है, ठीक है। तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाला। ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलकर खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया, एग्रीमेंट किसने किया, मोदी जी ने किया। किन के साथ किया, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के साथ किया जो मर गए हैं। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब बना के दिया, क्रिश्चियन लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ, तो वो देखो वहां पर बोलता है शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। तो अभी उधर दिन रात चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह ये सारा कुछ सिटी टूर में होता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोच रहे हैं, जो हमारे इल्म में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। बाकी हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो सब लोग मिलके क्लैप कर दो जोर से, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। सिटी टूर हुआ तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे तो देखा दोस्तों आपने, ये थे तनवीर जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं लेकिन दुबई में ड्राइविंग करते हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने आगे लेकर जा रहे देश को, और भी बहुत सारी बातें बताई इन्होंने। तो वहीं पर आपको बता दे, जो यह तनवीर पाकिस्तानी ड्राइवर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ कर रहा है, तो वहीं हमारे देश में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना विरोध होता है, शायद ही किसी प्रधानमंत्री का विरोध हुआ हो इतना जितना कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। और जिस तरह से ये कह रहा कि आने वाले कुछ सालों में कि भारत इतनी तरक्की कर जाएगा कि अंग्रेज आकर यहाँ भारत में काम करेंगे, लेकिन भारत में तो जो भारतवासी उन्हीं को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और जैसे हम खुद हरियाणा से आते हैं तो हमारा राज्य तो पूरे देश में नंबर 1 है बेरोजगारी में, क्योंकि 67% युवा बेरोजगार है यहाँ के लोग तो। और इसीलिए अब जहां एक तरफ दुनिया में डंका बज रहा है, हालांकि हो सकता है ये वीडियो स्क्रिप्टेड भी हो या कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तानी ने जो कहा वो सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके देश के तो हालात ऐसे कि लोग आटे के लिए ही लाइनों में लगते हैं, मरते रहते हैं। और वहां के हालात तो ज्यादा खस्ता हो रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि भारत जैसा तो देश ही नहीं है, और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया का। तो ये तो पाकिस्तानियों को लग रहा है, लेकिन भारत में क्या हालात है, भारत क्या सोचता है वो आपको पता ही है। क्योंकि विपक्ष तो अब हो सकता है इस वीडियो को भी गलत बता दे, हो सकता है बोल दे कि ये तो किसी भाजपा समर्थक ने बनवाया होगा, ऐसे बोल के बनवाया होगा कि ये बोल दो वो बोल दो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है ये हुआ भी हो, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया चैनल्स है उन पर हम देखते हैं, तो उन पर भी यही सब दिखता है। और वो तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। और आपको याद होगा पाकिस्तानियों की तो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल होती रहती है जो कहते हैं कि हमको एक बार मोदी जी दे दो, प्रधानमंत्री हमारे देश का बन जाए तो हमारा देश भी ये कर देगा वो कर देगा, आपने सुना होगा। लेकिन अब इसमें सच्चाई कितनी है आप खुद सोचिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते या कार्यकर्ता दावे करते हैं वो कहीं ना कहीं सच भी होते दिख रहे कि दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन यह बात तो सच है कि दुनिया में तो डंका बज रहा है। और देखिए ये पाकिस्तान का तनवीर है जो खुद कह रहा है कि मोदी जैसा तो कोई मलंग आदमी है ही नहीं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, वो पूरे भारत को ही अपना परिवार मानता है, एक माँ थी वो भी मर गई। तो ऐसी ऐसी बातें भी कह रहा था ये। तो आप समझ सकते हैं कि अब दुनिया क्या सोचती है भारत के बारे में। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की।